हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम पेपेस सर्क्यूट या पेप सर्क्यूट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसे मीडियल लिम्बिक सर्क्यूट भी कहा जाता है। मीडियल लिम्बिक सर्क्यूट, ओके, जो मिडल साइड ऑफ द ब्रेन में ये पाया जाता है, इस वजह से मीडियल लिम्बिक सर्क्यूट। एक्चुअली ये जो है बाईलैटरल है और सिमेट्रिकल है, ठीक है, जो ब्रेन के मीडियल साइड पे ये पाया जाता है। मैं आपको उसका डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन में बता दूं। पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। 1937 में, ओके, अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स पेपेस, इन्होंने ये पहली बार ये सर्क्यूट डिस्कवर किया, जो कि एक्चुअली एक सर्क्यूट है जो कंट्रोल करता है इमोशनल एक्सप्रेशन को, इनके अनुसार, ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन। बट बाद में पता चला कि इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए ये एक ही सर्क्यूट नहीं, बट एक एमिगडाला जो स्ट्रक्चर है वो भी इन्वॉल्व है। तो 1952 में फिर से और एक अमेरिकन साइंटिस्ट पॉल डी मैकलिन, इन्होंने भी ये इसके बारे में बताया और इन्होंने लिम्बिक सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें एमिगडाला है, सेप्टम है, वो ऐड किया, ठीक है। तो अभी चलिए डायरेक्टली सर्क्यूट पे आते हैं। ये एक्चुअली उन्होंने बताया क्या था 1937 में, ठीक है। ये देखिए मिडिल साइड ऑफ द ब्रेन है। अभी मैं आपको रेड कलर से बता दूं इसके जो कंपोनेंट्स है पेपेस सर्क्यूट में क्या क्या होता है। पहले देखिए, ये जो मैं आपको रेड कलर से बता रहा हूँ ये है हिप्पोकैम्पस, ओके। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस में सुबिकुलम जो पार्ट होता है वहाँ से, ओके, तो नर्व फाइबर्स एक्सॉन्स जाते हैं फॉर्निक्स। फॉर्निक्स क्या है? एक्सॉन का बंडल है, ठीक है। फॉर्निक्स से जाते हैं हाइपोथैलेमस तक मेमिलरी बॉडी, ओके। ये जो मैं आपको बताया हूँ ये है फॉर्निक्स। सो फॉर्निक्स से अल्टीमेटली वो जाते हैं हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस में कहाँ पर? मेमिलरी बॉडीज़ पे, ठीक है। ये है मेमिलरी बॉडीज़ ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर मेमिलरी बॉडीज़ से जो है ये एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई को जाते हैं मेमिलोथैलेमिक ट्रैक के ज़रिए। ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं अभी रेड कलर में हाईलाइट किया हूँ, ये है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर यहाँ से जो है थैलेमोकॉर्टिकल रेडिएशंस जाते हैं सिंगुलेट गायरस को, सिंगुलेट गायरस। ये जो ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है सिंगुलेट गायरस, ठीक है। सिंगुलेट गायरस से फिर एक बंडल ऑफ वाइट मैटर के ज़रिए, जिसे हम सिंगुलम भी कहते हैं, सिंगुलम से अल्टीमेटली आता है ये पैरा हिप्पोकैम्पल रीजन और एंटोरहाइनल कॉर्टेक्स को। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस एंड एंटोरहाइनल कॉर्टेक्स। फिर यहाँ से अल्टीमेटली वापस हिप्पोकैम्पस पे जाता है। तो ये जो सर्क्यूट है जो हिप्पोकैम्पस से शुरू हुआ और अल्टीमेटली एंड हुआ हिप्पोकैम्पस पे, इसे हम कहते हैं पैप सर्क्यूट, ओके। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से वही चीज़ बता दूँ। देखिए हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट हुआ, फिर फॉर्निक्स जो बंडल है उसके ज़रिए फॉर्निक्स से होते हुए मेमिलरी बॉडीज़ को आया, फिर मेमिलरी बॉडीज़ से जो है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस को आया, फिर एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस से जो है प्रोजेक्शंस होते हुए ये अल्टीमेटली गया सिंगुलेट गायरस को, फिर सिंगुलम के ज़रिए आता है पैरा हिप्पोकैम्पल रीजन और एंटोरहाइनल कॉर्टेक्स पर, और अल्टीमेटली फिर से हिप्पोकैम्पस पे गया। तो इसे हम कहते हैं पेपेस सर्क्यूट, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे सर्क्यूट को? एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है सब्जेक्ट फिजियोलॉजी में। तो इससे हम याद रख सकते हैं एक निमोनिक से। वो निमोनिक है मैच, ठीक है। अब ये मैच को कैसे कोरिलेट करें हमारे इस पे मैं आपको फिर से उतार के बता दूं, थोड़ा बड़ा हो रहा है बट इट इज़ वर्थ। हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस से देखिए जाता है मेमिलरी बॉडीज़ को, ठीक है। मेमिलरी बॉडीज़ हैं पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर मेमिलरी बॉडीज़ से जाएगा एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई से होते हुए जाएगा ये सिंगुलेट गायरस को, ठीक है, सिंगुलेट गायरस, ठीक है। सिंगुलेट गायरस से फिर पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस और एंटोरहाइनल सेंटर्स के ज़रिए वापस हिप्पोकैम्पस को आता है। तो ये जो सर्क्यूट बना, ठीक है, हिप्पोकैम्पस से गया मेमिलरी बॉडी को, मेमिलरी बॉडी से फिर गया एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, फिर वहाँ से सिंगुलेट गायरस, फिर सिंगुलेट गायरस से वापस हिप्पोकैम्पस, ओके। एक्चुअली दिस इज़ पेपेस सर्क्यूट, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मैच कैसे हुआ, मतलब कैसे निमोनिक हम मैच के ज़रिए ये याद रखें। तो इसका पहला अल्फ़ाबेट देखिए, मेमोलरी बॉडी का M ले लीजिए और एंटीथैलेमिक न्यूक्लिया का A और T ले लीजिए और सिंगुलेट गायरस का C और हिप्पोकैम्पस का H। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए मैच। बट इसमें कनेक्शंस कैसे हैं, हिप्पोकैम्पस से कौन से मेमोलरी बॉडीज़ तक जाता है, फॉर्निक्स के ज़रिए, ये याद रखिए। और मेमोलरी बॉडी से मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, फिर एंटीथैलेमिक न्यूक्लियस से सिंगुलेट गायरस तक जाता है थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स। ठीक है, और सिंगुलेट गायरस से सिंगुलम के ज़रिए कहाँ पर जाता है, ये जाता है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस और एंटीरोहाइनल कॉर्टेक्स पे। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस एंड एंटोरहाइनल कॉर्टेक्स। ओके, इतना याद रख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया पेपेस सर्क्यूट। ठीक है, इसके ज़रिए अल्टीमेटली हिप्पोकैम्पस तक पहुंचेगा। तो उसको याद रखने का तरीका है सिंपली मैच। ठीक है, तो होप आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। ये नॉट ओनली ये मेमोरी के लिए इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो है एपिसोडिक मेमोरी में भी ये इन्वॉल्व है। प्लस बास डिसीज़ेस हैं जैसे कि अल्जीमस डिसीज़, पार्किंसंस डिसीज़, इवन कोर्सैकोफ अल्कोहलिक सिंड्रोम, उसमें भी इसके न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सीनाइल डिमेंशिया में भी। ठीक है, तो प्लीज़